ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन ला सियमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरदीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबीन हुक़ूक़िहिम मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर आप हज़रात की खिदमत में ज़हूर मीडिया की जानिब से दर्से अखलाक़ के उन्वान से आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हैं। अज़ान मोहतरम, जिस तरह से आप मुस्तहज़र हैं कि हमारी ये अखलाक़ इस्लामी की जो नशस्त चल रही है, इससे पहले वाली बहसों में हमने खुदा से नज़दीक होने के जो तरीक़े हैं, जो सिफ़ात हैं, उसको बयान किया था। और अव्वलीन दुरूस में जो हमने तज़किया नफ्स के बारे में जो गुफ्तगू की थी, उसके बारे में हमने बताया था कि तज़किया नफ्स यानी होता है एक हसीन सिफ़ात के गुलदस्ते का नाम है तज़किया नफ्स। यानी अपने नफ्स को हसीन और बेहतरीन सिफ़ात के ज़रिए से अपने रूह को संवारना, खूबसूरत करना। इसीलिए परवरदिगार आलम ने एक सूरह मुबारका में बहुत सारी कस्में खाने के बाद, यूँ ही आसानी से नहीं, बहुत सारी कस्में खाने के बाद एक छोटा सा मैसेज, एक छोटा सा पैगाम अपने बंदों के लिए भेजा है। न सिर्फ मुसलमानों के लिए, न सिर्फ तशय्यो के लिए, न सिर्फ तसन्नुन के लिए, न सिर्फ किसी इस्लाम के मखसूस फ़िरके के लिए, बल्कि सारे आलम इंसानियत के लिए भेजा है, बशरियत के लिए भेजा है, ह्यूमैनिटी के लिए भेजा है। क्या है वो? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह कस्में खाने के बाद इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सि वद्दुहाहा। और कसम है सूरज की, वद्दुहाहा, उस वक्त की कसम कि जब वो पूरी तरीके से रोशन हो जाए। वल क़मरि इज़ा तलाहा, और चाँद की कसम है कि जिस वक्त वो उस रोशनी के पीछे लग जाए, उस सूरज के पीछे पड़ जाए। वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा, और दिन की कसम है जब वो पूरी तरीके से अपनी रोशनी में नहा जाए। वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, और रात की कसम है कि जब वो अपने ही अंधेरे में गुम हो जाए, जब वो रात के अंधेरे में, तारीकियों में गुम हो जाए। वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वन्नफ्सि वल अर्ज़ि वमा तहाहा वस्समाइ वमा बनाहा। और आसमान की कसम है, आसमान की कसम है, और वस्समाइ वमा बनाहा, और आसमान की कसम है और उसके बनाने वाले की कसम है। वल अर्ज़ि वमा तहाहा, और इस ज़मीन की कसम है और इसके बिछाने वाले की कसम है, उस ज़ात की कसम कि जिसने इस ज़मीन को बिछा दिया है। व नफ्सि वमा सव्वाहा, और उस नफ्स की कसम है, वमा सव्वाहा, उस इंसान की कसम है जिसने इस बेहतरीन नफ्स को बनाया है। वमा सव्वाहा, और उसकी कसम है कि जिसने इस इंसान को पैदा किया है, इस इंसान की तख्लीक की है। क्या मतलब? इतनी सारे कस्में खाने के बाद सूरज की कसम, चाँद की कसम, रात की कसम, दिन की कसम, की रोशनी की कसम, रात के अंधेरे की कसम, इंसान की कसम, उसके नफस में रूह डालने वाले की कसम, ज़मीन को बिछाने की कसम, उसके बिछाने वाले की कसम, आसमान की कसम, आसमान को बनाने वाले की कसम। इसके बाद क्या है? मैसेज क्या है? खुदा तू कहना क्या चाहता है? खुदा ने फरमाया, मैंने इतनी कस्में जो खाई हैं, मुझे असलन कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैसेज,
जो पैगाम मैं देना चाहता हूं उसकी अहमियत क्या है। उसकी अहमियत इसलिए मैंने इतनी सारी कसम खाई, दो जुमलों का कसम, दो जुमलों का पैगाम है, मैसेज है, क्या है? क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कि बेशक फलाह पा गए वो अफराद कि जिन्होंने अपने नफ्स का तज़किया किया। अल्लाह अकबर। इतने ज़्यादा कस्में खाई हैं अल्लाह ताला ने, इतनी सारी नेमतें गिना दी, इतनी सारी चीज़ें गिना दी, ऐसी ऐसी चीज़ें जो इंसान बनाने की तैयारी तो दूर सोच भी नहीं सकता। आसमान और ज़मीन और रात का अंधेरा बनाने की, सूरज की रोशनी बनाने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा कस्में खाई हैं, खुदा ने नेमतें गिनाई हैं, लेकिन क्यों? मैसेज देने के लिए। कौन सा मैसेज? क़द अफ़लह मन ज़क्काहा और क़द ख़ाब मन दस्साहा, कि फलाह पा गए वो अफराद कि जिन्होंने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, अपने नफ्स को संवार लिया, अपने रूह को बेहतरीन और ख़ूबसूरत बना लिया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और बड़े खसारे में रहे वो लोग, बड़े घाटे में, बड़े नुकसान में रहे वो लोग कि जिन्होंने अपने नफ्स का तज़किया नहीं किया। क्यों इतने ज़्यादा मैसेज खुदाया? अल्लाह ताला इरशाद फरमाना चाहता है, ये समझाना चाहता है कि ये जो तज़किया नफ्स का जो मरहला होता है, जो तज़किया नफ्स का जो अमल होता है, ये मखसूस सिर्फ एक ज़ात से नहीं होता। ये इंसान सिर्फ अगर एक शख्स अपने नफ्स का अगर तज़किया कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ अपने आप को सुधार रहा है। इसका मतलब ये होता है कि सब एक इंसान अपने आप को सुधार लेता है, अपने आप को संवार लेता है, तो इसको देखने वाले के ऊपर भी वही असरात मुरत्तब होते हैं जो इसके अंदर मुरत्तब होते हैं। यानी क्या? जब ये अपने आप को संवार लेगा, जब ये अपने आप को सुधार लेगा, तो ये अपने हल्के में जाएगा, इसके हल्के वाले इसको देखेंगे। कहते हैं ना कि दोस्तों का असर उसके दीगर दोस्तों पर पड़ता है। जब इसके दोस्त इससे मिलेंगे, जब इसके बेहतरीन सिफात को देखेंगे, इसके बेहतरीन किरदार को देखेंगे, तो कुछ तो उनके ऊपर असर पड़ेगा। यानी ये अपने आप को नहीं संवार रहा, बल्कि अपने सारे माशरे को संवारने की कोशिश कर रहा है। यानी खुदा समझाना चाहता है कि तज़किया नफ्स सिर्फ एक इंसान के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि सारे आलम और कम्युनिटी के लिए होता है, एक पूरे यूथ के लिए होता है, एक पूरी मिल्लत के लिए होता है। यानी तज़किया नफ्स अगर इंसान करना शुरू कर दे तो किसी पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी फ़ौज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इंसान खुद अपनी हिफाजत करना शुरू कर देगा। इंसान खुद अपने आप को संवार रहा है, तो क्या मजाल पुलिस की के कहे कि नहीं ये चीज़ गुनाह है। इंसान ने अपने आप को संवार लिया, अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को बना लिया है। अब किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है कि इसको बनाने की, बल्कि अब ये बना हुआ शख्स दूसरों को बनाने की कोशिश करेगा। यह है अहमियत अखलाक की, और यह है अहमियत तज़किया नफ्स की। तो हमने बताया था तज़किया नफ्स में इंसान सबसे पहली चीज़ होती है खुदा से राबता, खुदा को पहचानना। हमने कुछ चीज़ें इससे पहले खुदा तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप, यानी इससे पहले वाले दर्स में 3 चीज़ें बताई थी कि हम किस तरीके से अपने खालिक, अपने मालिक, अपने रब के नज़दीक हो सकते हैं। उनमें कुछ चीज़ें थी कि नेमत शनासी के इंसान पहले अपने चारों तरफ गौर करे, देखे तो ज़रा कि वो कितनी ज़्यादा नेमतों के ढेर पर पड़ा हुआ है, ढेर पर पड़ा हुआ। मैंने इसलिए कहा कि इंसान कदम भी रखेगा तो एक नेमत के ऊपर कदम रखता है, हाथ भी उठाएगा तो उसकी एक आध नेमत से उसका हाथ टकरा जाएगा। क्यों? जब इंसान हाथ पैर पड़ेगा तो ज़मीन क्या उसके लिए नेमत नहीं है? अगर फट जाए ज़मीन, देखिए कहाँ जाकर गिरेगा। हाथ हिलाएगा तो किसी चीज़ पर ना भी पड़े तो वो नेमत है। वो हवा से आपकी जो टकरा रही है, आपके हाथ जो हवा को महसूस कर रही हैं, अजीम तरीन नेमत इलाही खुदा की। अगर 2 सेकंड के लिए वो अपनी हवा को महदूद कर दे, जानिए आपका क्या हाल होगा। तो हमने इससे पहले कहा था नेमत शनासी, कि बहुत ज़रूरी है इंसान नेमत शनास बने, नेमत को पहचाने कि खुदा ने उसको कौन कौन सी नेमत अता फरमाई है। इसके बाद का मरहला होता है नेमत शनासी के बाद खुदा नेमत को देने वाले को पहचानना, किसने हमें नेमत दी है। इसके बाद हमने कहा था कि सबसे आसान तरीन इबादत, सबसे आसान तरीन रास्ता खुदा तक पहुँचने का कौन सा था? शुक्रन लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र बजा लाना। ना सिर्फ अल्लाह का शुक्र मुनइम, यानी जो भी आपका मुनइम है, नेमत देने वाला है, उसका शुक्र। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरा शुक्र। अल्लाह फरमाता है कि मन
लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो अल्लाह का शुक्र, जो लोगों का शुक्र बजा ना लाए, वो भला रब का शुक्र क्या बजा लाएगा, वो भला अल्लाह का रब शुक्र कैसे बजा लाएगा। तो इंसान, अल्लाह फरमाता है ना, सिर्फ मैं ही मुनीम नहीं, जो शख्स तुम्हें छोटी सी नेमत भी देता है तो उसका भी शुक्रिया बजा लाओ, उसका भी तशक्कुर करो, उसको भी थैंक यू बोलो। तो जाए कि खुदा तो हर नेमत का खालिक है, सारी नेमतें बरगश्त होती हैं, पलटती हैं खुदा की तरफ। तो क्या हमें असर नौ, बल्कि सबसे पहले खुदा का शुक्र करना चाहिए। शुक्र, ये तीसरी चीज़ थी। अब जो चौथी और सबसे आसान, हमने कहा था इससे पहले वाले दर्स में बताया था कि सबसे आसान तरीन इबादत क्या है, शुक्र है। कितना देर लगती है, अल्लाह ने नेमत की, या खुदा तेरा शुक्र, इलाही तेरा शुक्र, मालिक तेरा शुक्र, सिर्फ लफ्ज़ों को, दो लबों को हिलाना है और हल्की सी एनर्जी को खर्च करना है, बस यही है इबादत है। अल्लाह तेरा शुक्र, इबादत इतनी बड़ी इबादत है, तुमने दो लबों को हिलाया, खुदा अपने इस नेमतों को दिन डबल और तिबल और पता नहीं कितना ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि खुदा का वादा है, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं बढ़ाऊंगा, तुम शुक्र करो मैं तुम्हारे शुक्र नेमतों में इजाफा करूंगा। ये अल्लाह का वादा है। दूसरी चीज़ थी आसान तरीन इबादत, जो चौथी चीज़ है अब मैं बताऊंगा। ये आप जब इसको आसान कर रहे हैं, अब एक और आसान तरीन इबादत आपको बताता हूँ, और अल्लाह से राबते का एक आसान तरीन रास्ता। क्या चीज़ है? ज़िक्र इलाही है, ज़िक्र खुदा। ज़िक्र खुदा क्या है? ज़िक्र खुदा एक वो चीज़ है जो इंसान को हर वक्त खुदा को याद रखने पर मजबूर कर देती है। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, अरवाहुन लहुल फ़िदा, बरजस्ता नबी, बरजस्ता पैगंबर। आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी ऐसी है कि नेमतों और आपकी ज़िंदगी नसीहतों से पुर है। परवरदिगार आलम ने आपको जो मुस्तकीम डायरेक्ट जो मैसेज भेजे हैं बनी इब्न आदम के ज़रिए से, ए फर्जंदान आदम, ए आदम के बेटो, ए आदम के, ए सन ऑफ आदम, इस तरीके से जो मैसेज और हदीस कुदसी जनाब मूसा के ज़रिए से फरमाई है, अजीम तरीन चीज़ है, अजीम तरीन मैसेज है वो। यही एक हदीस कुदसी में परवरदिगार आलम जनाब मूसा के ज़रिए से इरशाद फरमाता है। हज़रत मूसा को बुलाया मेहमानी पर, कहाँ? कोह तूर पर। कोह तूर के बुलंदियों पर जनाब मूसा पहुँचे। शब है, रात है, सारी कायनात सो रही है। जनाब मूसा का अल्लाह का ख़ास बंदा अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहा है। कोह तूर पर पहुँचे, तजल्ली ज़ाहिर हुई जनाब मूसा सजदे पर। खुदाया आज क्या पैगाम है? कहा कि या मूसा, ए मूसा, अपनी कौम को जाकर मेरा पैगाम सुना दो, अपने कौम को ये पैगाम सुना दो। कौन सा पैगाम, कौन सा मैसेज? आज कौन सा पैगाम देने वाला था अल्लाह ताला? इरशाद फरमाया, यब्न आदम ला तफरग ले इबादती। अल्लाह ताला ने जनाब मूसा के ज़रिए से कहा कि ए यब्न आदम, ए आदम के बेटो, ए आदम के बेटे, ए फर्जंदे आदम, ला तफरग ले इबादती, तफर्रग ले इबादती, अपनी वजूद को, अपने आप को मेरी इबादत में महव कर दो, बिल्कुल डुबा डालो, भुला डालो अपने आप को मेरी इबादत के अंदर। फिर क्या, इसका क्या नतीजा होगा? अल्लाह ताला ने फिर एक और वादा किया था। हमने इससे पहले वाले वादा दिखाया था कि इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ये खुदा के वादे हैं, कोई ऐसे हमारे तुम्हारे वादे नहीं है कि झूठे हो जाए, अल्लाह का वादा है। ये दूसरा वादा है, लअमला क़ल्बी गनियन, कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए फर्जंदे आदम, अपने आप को, अपने वजूद को मेरी इबादत में महव कर दो, डुबा दो, भुला डालो अपनी ज़ात को। मैं क्या करूँगा? लअमला क़ल्बी गनियन, तो मैं तेरा रब, मैं खुदा, मैं अल्लाह, अमला क़ल्बी यकीनन गनियन, तेरे कल्ब को, तेरे दिल को गनी से, गनात से, बेनियाजी से भर दूंगा। अमलाओ, डाल दूंगा नहीं, भर दूंगा, तेरे दिल को भर दूंगा बेनियाजी से। यानी क्या? इनसे बेनियाजी यानी क्या होती है? बेनियाजी यानी ज़रूरतें। इंसान मोहताज ज़रूरतों का, इंसान इस दुनिया में छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूरतमंद होता है। इंसान को अगर कोई चीज़ चाहिए तो ज़रूरत नियाज़मंद है जाके दुकान से वो चीज़ ख़रीदे। इंसान अगर
प्यासा है तो न्याजमंद है, पानी पिए। एक न्याज ये होती है कि जो छोटी छोटी न्याजमंद होती है। इंसान को जब ज़रूरत हो जाती है तो पैसों की ज़रूरत हो जाती है, इंसान दौलत का ज़रूरतमंद है, इंसान सारी कायनात में सिर्फ और सिर्फ न्याजमंद है। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तफर्रग इबादत थी, ए इब्ने आदम, ए फर्जंद आदम, ए आदम के बेटे, मेरी इबादत में तू महव हो जा, घुल जा, डूब जा। मैं तेरे दिल को अमला कल्बी गनियन, बेनियाजी से भर दूंगा। यानी तेरा दिल हर चीज से बेनियाज हो जाएगा, तू जो चाहेगा वो चीज तेरे पास मौजूद होगी, बेनियाज मुतमईन कल्ब हो जाएगा। इसी हदीस कुदसी की एक और हदीस नियाबत करती है, इसी हदीस कुदसी की एक और तफसीर करती है। खुद खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में कि या बनी आदम, या इबादी अब्दी अतआनी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अब्दी अतआनी हत्ता अजला का मसली। ऐ मेरे बंदे, बहुत खूबसूरत हदीस, बहुत बेहतरीन हदीस। अल्लाह का एक और वादा है कि अब्दी अतआनी हत्ता अजला का मसली। अल्लाह का मर्तबा, अल्लाह का मकाम कौन जान सकता है? मकाम तो अल्लाह के बनाए हुए हैं, अल्लाह के लिए मकाम की ज़रूरत ही नहीं है ना। हम बल्कि रसूल अल्लाह का मर्तबा जान सकते हैं कि हाँ रसूल अल्लाह बहुत अपने ऊंचे मर्तबे पर, लेकिन अल्लाह किसी मर्तबे पर, अल्लाह ने मर्तबे को बनाया है। अब्दी आतानी, ऐ मेरे बंदे, अल्लाह फरमाता है। अल्लाह लोगों से मुखातब है, ना सिर्फ मुसलमान से, शियों से, सुन्नी से, किसी एक फ़िरक़े से, मोमिन से, ना अब्दी, जितने भी उसके बंदे हैं हर बंदे से इरशाद फरमाता है अतअनी, ऐ मेरे बंदे मेरी इताअत तो कर, मेरी इताअत तो कर, मेरा फरमान तो मान। इसका क्या जवाब दूंगा? अल्लाह हर चीज़ पर जवाब देता है। अतअनी हत्ता अजला का मसली, सबसे अजीम वादा खुदावंद आलम का। क्या कहा? हत्ता अजला का मसली, तू मेरी इबादत कर, मैं तुझे अपने जैसा बना लूँगा। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ने वादा किया, अपने जैसा बना लूँगा। अल्लाह फरमाता है कि हत्ता अजला का मसली, किस तरीके से अपने जैसा, का अकूल शैअन कुन फयकून, कि जिस तरीके से मैं किसी चीज़ को कहता हूँ हो जा तो वो हो जाती है, इसी तरीके से तू किसी चीज़ को कहेगा हो जा तो वो हो जाएगी। का तकूल शैअन कुन फयकून, तू कहेगा किसी चीज़ को हो जा तो वो हो जाएगी। इसकी चीज़ की तफसीर है ला अमला क़ल्बी गनियन, मैं तेरे कल्ब को, तेरे दिल को गनी से, मेरे दिल को बेनियाजी से भर दूंगा, जिसे किस चीज़ की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। तेरी चीज़, तेरा कल्ब बेनियाजी से भर जाएगा, सारी ज़रूरतें ख़त्म। किस तरीके से? इस तरीके से जब, लेकिन इसकी शर्त है कि इंसान अपने आप को अपने इबादत में महव कर दे। इसकी तफसीर क्या है? इस हदीस कुदसी की जब हमने तफसीर देखी तो उलमा फरमाते हैं, मुहक्किकीन फरमाते हैं कि यहाँ पर जो इबादत है, यही तो बहुत सख्त शर्त है ना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अब्दी तफर्रग इबादती, अपने आप को इबादत में महव कर दो। यानी 24 घंटे क्या हम इबादत करते रहें, मुसल्ले पर बैठे रहें? अल्लाह का ये जो वादा है इसको पूरा करने के लिए क्या अपने वजूद को, अपने आप को महव कर दो मेरी इबादत में। क्या 24? ये तो अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि मेरी इबादत 24, बल्कि हमें कुछ मिसालें ऐसी मिलती हैं कि जो जिन लोगों ने रहबानियत को अपना लिया, तो रहबानियत यानी जंगलों में चले गए, सिर्फ जंगलों में जाके सिर्फ इबादत करते रहे, इबादत करते रहे, इबादत करते रहे, और कुछ काम नहीं था उनको। जबकि रसूल अल्लाह के ज़माने में एक शख्स आया, एक खानुम आई, एक खातून आई, कहा या रसूल अल्लाह मैं बड़ी परेशान हूँ। कहा क्या हुआ? कहा कि मेरा शौहर जंगल में चला गया है और वहाँ पर जाकर सिर्फ इबादत करता है, मेरी तरफ कुछ तवज्जो नहीं देता, अपने घर वालों के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। तो रसूल अल्लाह बड़े गमज़दा हुए और उसके बाद गुस्से में आकर कहते हैं कि अगर यही शख्स जो जंगल में जाकर सिर्फ क्या कर रहा है, चोरी डकैती गुनाह कर रहा है ना, अल्लाह की इबादत कर रहा है, अल्लाह के सजदे कर रहा है, अल्लाह की तस्बीह तकदीस कर रहा है, उसकी इबादत कर रहा है, बल्कि कहा जाए इस हदीस के मुताबिक अपने आप को महव कर दिया है, इबादत में भुला दिया है अपने आप को, सिर्फ अल्लाह की इबादत। लेकिन रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो शादीशुदा है, अपने घर वालों, अपनी फैमिली के तवज्जो देता है, अपने घर वालों के ऊपर तवज्जो देता है, उसकी 2 रकत नमाज उस आबिद की जो जंगल में जाकर सिर्फ इबादत करता है, उसकी सारी ज़िंदगी की इबादत से भी बेहतर है,
सारी ज़िंदगी की इबादत से बेहतर है इस शख्स की 2 रकत। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये सिर्फ खुदा को नहीं, खुदा के बंदों को भी देखता है, खुदा के बंदों की परवरिश करता है। खुदा ने इसको जो ज़िम्मेदारी सौंपी है, इस ज़िम्मेदारी को निभाने के बाद भी अल्लाह के सामने सर झुकाने आता है। इसका नाम इबादत है। ऐसा नहीं कि अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर इरशाद फरमाया है कि अपने आप को महव कर दो इबादत में, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस मुसल्ला बिछाओ और दिनों रात सुबहान अल्लाह वल्लाह। लेकिन नमाज की एक अलग अहमियत है, इबादत की अपनी अलग अहमियत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी चीज़ें इबादत को बिल्कुल ही छोड़ दें और दीगर कामों में लगे। इबादत अपनी जगह, काम अपनी जगह, जिम्मेदारी अपनी जगह। इसके लिए उलमा ने जब इसकी तफसीर हमने पढ़ी तो इसकी तफसीर हमें यहाँ पर ये मिली कि उलमा फरमाते हैं कि यहाँ पर इबादत से जो मुराद है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तफर्रग इबादती, अपने आप को अब महव कर दो इबादत में। यहाँ पे इबादत से जो मुराद है जुमला वो है ये है कि अपने वजूद को, अपने पूरे वजूद को ज़िक्र इलाही में महव कर दो, ज़िक्र इलाही में डुबा दो, ज़िक्र इलाही में खो जाओ। यानी क्या? यानी हर काम करो वो वराए लिल्लाह, ले वजहन लिल्लाह, फ़ी सबीलिल्लाह। हर काम करो अल्लाह के लिए, हर काम करो अल्लाह के लिए, हर नियत करो अल्लाह के लिए, हर फेल अंजाम दो अल्लाह के लिए। किस तरीके से? हर काम तो आप कहेंगे हर काम तो अल्लाह के लिए नहीं हो सकता मौलाना, हम कहेंगे हर काम अल्लाह के लिए हो सकता है। हर काम बल्कि अल्लाह के लिए होना चाहिए। खुदा ने का मकसद ये है कि हमारी मकसद ही यही है कि मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तुझे पैदा ही इबादत के लिए किया। फिर कैसे हमारा हर काम अल्लाह के इबादत के लिए नहीं हो सकता? हो सकता है, बस नियत का फ़र्क है। कैसी नियत है? इंसान राह चल रहा है अल्लाह के लिए, अल्लाह कहे कि या खुदाया मैं तेरे लिए राह चल रहा हूँ। इंसान सो रहा है, कहे या अल्लाह मैं तेरे लिए सो रहा हूँ। इंसान जाग रहा है तो कहे या अल्लाह मैं तेरे लिए जाग रहा हूँ। इंसान खाना खा रहा है तो कहे या खुदाया मैं तेरे लिए खाना खा रहा हूँ। इंसान अगर दोस्त रखता है तो ये कहे खुदाया मैंने दोस्त रखा है तो तेरे लिए। अगर किसी से दुश्मनी रखता है तो ये कहे खुदाया मैंने तेरे लिए दुश्मनी किया है। यह है अपने वजूद को, अपनी फ़िक्र को, अपनी जहन को, अपनी सोच को खुदा के रास्ते में ढाल देना, अपनी फ़िक्र को अल्लाह की इबादत में महव कर देना। अपने जिस्म को तो हर वक्त इबादत में मशगूल नहीं रख सकता, लेकिन अपने जहन, अपने दिल को तो इबादत में मशगूल कर सकता है। अपने दिल को तो आप हर वक्त इबादत में महसूस कर सकता है। हाँ देखिए, हर काम इंसान को करना ज़रूरी है। इंसान कितने भी काम, वो हर वक्त जो रोज़मर्रा के जो काम है वो हतमन करेगा ही करेगा। मसलन क्या? इंसान को खाना मजबूरी है उसकी। खुदा इंसान ना खाना नहीं खाएगा कमज़ोर हो जाएगा, बल्कि मर जाएगा। इंसान पानी पीना उसके लिए ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना ज़रूरी है। सामान का तहैया करना, उसे ख़रीदने के लिए उसको बाहर जाना ही पड़ेगा। इंसान को नहाना धोना, दोस्ती यारी, दूसरों से मेल मिलाप, ये सारी ज़िंदगी के जो शोबे हैं ये काम करना, अंजाम देना ज़रूरी है। लेकिन कितना बेहतर हो, कितना अच्छा हो कि इंसान ये काम अंजाम भी दे और नियत कर ले खुदाया तेरे लिए। अंजाम तो यूं ही भी दे रहा है, बस नियत, जहन। हमने कहा सबसे आसान तरीन अगर कोई इबादत है तो वो है फ़िक्र खुदा, यानी ज़िक्र इलाही, अल्लाह का ज़िक्र करना, अल्लाह के लिए सारे काम अंजाम देना। इसका मतलब यह है कि शुक्र में तो आपको आपके 2 लब कम से कम हिलाना पड़ता था, यहाँ पर आपको लब भी नहीं हिलाना, सिर्फ आपको नियत करना है जहन में। यह कर दिए खुदाया मैं ये खाना खा रहा हूँ, ये तेरी इबादत के लिए खा रहा हूँ। खुदाया मकसद वो खाना वही है लेकिन मकसद बस दूसरा है। खुदाया पहले भी खाना खाता था बगैर मकसद के, आज मकसद ये कर ले खुदाया मैं ये 2 निवाले अगर मैं खा रहा हूँ, ये खाना खा रहा हूँ तो तेरी इबादत के लिए, ताकि मैं इस खाने की वजह से तेरे बंदिगान के लिए काम आ सकूँ, ताकि मैं तेरी जो तूने जो मुझे फैमिली दी है, जो तूने मुझे वालिदैन दिए हैं, जो तूने मुझे फ़र्जंद दिया है, जो तूने मुझे ज़ौजा दी है, उसकी देखभाल कर सकूँ। कुछ भी यानी खुदा के लिए वो नियत कर ले। पानी पी रहा हूँ खुदाया तेरी इबादत के लिए, अगर मैं मर गया तो तेरी इबादत कैसे करूँ? अगर मैं कमज़ोर हो गया तो तेरे बंदिगान को देखूंगा कैसे? खुदाया मैं तेरे लिए पानी पी रहा हूँ। अगर दोस्ती करे खुदाया मैं इससे दोस्ती कर रहा हूँ ताकि तुझे इसको भी तेरे रास्ते पर ला सकूँ। हर काम फ़ी सबीलिल्लाह करे, हर काम वजहन लिल्लाह करे। इसका क्या ये मतलब होगा? तम लो क़ल्बी गनीयन, खुदावंद आलम का वादा है कि अगर कोई शख्स ऐसा काम अंजाम देता है तो उसके दिल को
गनी और बेनियाजी से भर देगा। हर ज़रूरत उसकी खुद ब खुद ख़त्म होती जाए, हर ज़रूरत उसकी खुद ब खुद पूरी होती हुई चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। कहाँ पर इंसान अक्सर दुहाई देता है, अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे दे, अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे दे, अल्लाह मेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा, मेरी रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। अल्लाह ने रास्ते बता दिए हैं, इंसान रास्ते भूल बैठा है, इंसान भूल चुका है। अल्लाह ताला सूरह तलाक़ में इरशाद फरमाता है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा। इंसान अक्सर मुसीबत में परेशान हो जाता है, अल्लाह मेरा दस्तम खाली शुद, अल्लाह मेरा हाथ खाली हो गया, रिज़्क़ में तंगी हो गई, रिज़्क़ में परेशानी हो गई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा। अगर जो शख्स भी तक़वा इलाही को अपना लेता है, तक़वा इलाही, अल्लाह का मुत्तक़ी परहेज़गार बंदा बन जाता है, तो उसका क्या है? अल्लाह फरमाता है यजअल लहु मख़रजा, उसको चारों तरफ से उसके लिए रास्ते मुहैया कर देगा। किस चीज़ के रास्ते? रिज़्क़ के रास्ते, दौलत, अगर आसान लफ्ज़ में कहूँ कि दौलत के रास्ते, पैसों के रास्ते। यर्ज़ुक़हु और यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। तो इस तरीके से खुदावंद आलम उसको रिज़्क़ देना अता शुरू करेगा कि ला यहतसिब, उसका ज़हन गुमान में भी नहीं होगा कि यहाँ से भी उसके पास रिज़्क़ आ सकता है। शर्त यह है कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। तक़वा यहाँ इख्तियार किया, यहाँ से रिज़्क़, उसकी ज़रूरतें खुद ब खुद पूरी होना शुरू हो जाएंगी। कोई आ जाएगा, उसकी ये फ़ला ज़रूरत पूरी हो गई, फ़ला गैब से उसकी सारी ज़रूरियतें, सारी नियाजियाँ उसकी ख़त्म हो जाएगी। लअम्लअ क़ल्बका गनियन, हम तेरे दिल को ग़िनायत और बेनियाजी से भर देंगे। ये नतीजा, ये वादा है खुदा का। ये एक वादा नहीं है, इसका ज़िक्र इलाही, यानी इंसान जब ज़िक्र करता है, ज़िक्र के दो पहलू होते हैं, दो तरीके, दो किस्में होती हैं ज़िक्र की। पहला ज़िक्र होता है ज़िक्र जली, और एक ज़िक्र होता है ज़िक्र ख़फ़ी। ज़िक्र जली की अपनी अहमियत है और ज़िक्र ख़फ़ी की अपनी अहमियत है। ज़िक्र जली होता है यानी अपने दिल में एहसास, यानी हर चीज़ को खुदा के लिए अंजाम देना। एक ये ज़िक्र है, यानी ख़ुद दिल में इरादा करे, खुदाया मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये इबादत कर रहा हूँ, अगर मैं ये करूँ, खुदाया मैं ये दर्स दे रहा हूँ, ये तेरे लिए दे रहा हूँ, ये तेरे लिए खुदाया, तेरे फ़ी सबीलिल्लाह क़ुर्बतन इलल्लाह, तेरी क़ुर्बत हासिल करने के लिए। मसलन यह है ज़िक्र ख़फ़ी। और एक होता है ज़िक्र जली। ज़िक्र जली यानी अपनी ज़बान से ज़िक्र करना, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका नाम है ज़िक्र जली। इसकी एक अलग अहमियत है। इसके लिए इरशाद फरमाता है अल्लाह ताला, ये एक पहला वादा था खुदावंद आलम का, खुदा तेरे क़ल्ब को, तेरी ज़रूरियात को खुद ब खुद पूरी कर देगा। दूसरा वादा, सिर्फ ज़िक्र के कितने वादे में बताऊँ, देखिए फ़ायदे। ये पहला वादा था। दूसरा वादा है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इंसान अपनी दुनिया में परेशान है, हर चीज़ है, अल्लाह कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अता की है, नेमतों से माला माल किया है, हर तरीके की सूबतें और हर तरीके की आसाइशें उसे अता फरमाई हैं। मसलन कार है, बैलेंस, बैंक बैलेंस है, फ़र्जंद हैं, औलाद हैं, घर है, अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग नज़र आते हैं, भाई हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने हर चीज़ दी है, हर चीज़ दी है, हर चीज़, लेकिन दिल में एक इज़्तिराब रहता है। कुछ लोग होते हैं भले हर चीज़ मिल जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि दिल में इज़्तिराब हमेशा रहता है, दिल मुतमईन नहीं हो पाता। दिल को मुतमईन कैसे करें? दिल को मुतमईन करने का रास्ता क्या है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह, अगर तुम चाहते हो सारी कायनात की इंसान दवाई से बना ले, इंसान नींद बना ले, इंसान हर चीज़ बना ले, इंसान ने आज साइंस के ज़रिए से बहुत तरक्की कर ली, बहुत तरक्की कर ली, लेकिन अभी भी इत्मीनान क़ल्ब कैसे हासिल करें उसको नहीं पता कि इत्मीनान क़ल्ब कैसे हासिल करें। इसका अगर इलाज चाहिए, आइए कुरान की तरफ, कुरान ने इसका इलाज बताया है। अगर आप इत्मीनान क़ल्ब चाहते हैं, अगर आप सुकून क़ल्ब चाहते हैं, तो इस आयत का मुताला करें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि याद रखो, अगर तुम इत्मीनान क़ल्ब चाहते हो, दिल का सुकून चाहते हो, अगर तुम इज़्तिराब से छुटकारा चाहते हो, तो आओ हम बताते हैं उसका इलाज क्या है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए से क़ुलूब और दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। किसके ज़रिए से? ज़िक्र का वादा है, खुदा का वादा है। ज़िक्र के ज़रिए से क़ुलूब को इत्मीनान होता है। आप लाखों दवाइयाँ खाते रहें, आप लाखों फ्रूट खाते रहे, लेकिन आपका दिल को सुकून नहीं मिलने वाला। अगर सुकून चाहिए तो आए अल्लाह के दर पर ज़िक्र इलाही करना शुरू करें। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब,
ये ज़िक्र ऐसी चीज़ है अल्लाह मोहतरम, हज़ारों इज़्तिराब आपके ऊपर आ जाए, हज़ारों परेशानियाँ आपके ऊपर आ जाए, हज़ारों मुसीबतें आपके ऊपर डाल दी जाएं, लेकिन अगर आपका दिल मुतमईन है तो आपको ज़रा बराबर भी उसका एहसास नहीं होगा। इसकी जीती जागती मिसाल आपको अगर देखना है तो चलिए मैदान करबला में, वहाँ एक ऐसा मुतमईन शख्स हमें नज़र आएगा जो चारों तरफ अपने अजीज़ व अकारुब की लाशों को देख रहा है। देखने के बाद जिसने अपने 18 बरस के कड़ियल जवान अली अकबर को देने के बाद भी दिल में इतना ज़्यादा इत्मीनान है कि 6 महीने के बच्चे को अपनी गोद में ले जा रहा है। खुदाया तेरे नज़र ये छोटा सा फर्जंद तेरे नज़र करता हूँ। मुहद्दिसीन इरशाद फरमाते हैं कि हमने देखा है कि जैसे जैसे हुसैन शहादतों को देते जा रहे थे आपके चेहरे पर की नूरानियों में इजाफा होता जा रहा था। ये कैसा इत्मीनान था, ये कैसा सुकून था। क्या हुसैन के कोई इज़्तिराब क़ल्ब नहीं था? हम अगर एक जान का नजराना बहुत बड़ी बात है, एक जान का नजराना बहुत बड़ी बात है। अगर हम अपनी जेब से 100 रुपये भी निकाल के देते हैं ना तो हमारे चेहरे पर मायूसी झलकने लगती है। 100 रुपये चले गए, 100 रुपये चले गए। ये नहीं जानते कि ये 100 रुपये जो गए कई अरब गुना ज़्यादा हमें जो इसका अज्र मिलेगा, उस चीज़ को भूल बैठते हैं। लेकिन इत्मीनान देखिए हुसैन के चेहरे पर। हुसैन ने अपने आवान व अंसार को देते जा रहे हैं तो आपका चेहरा मुरझा नहीं रहा, आपके चेहरे पर रोशनी आ रही है। ये हुसैन है। और एक ज़ात और है जो हुसैन के बाद हमें नज़र आई, वो है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। हुसैन ने अपने लाशों को दे रहा, अपने हाथों से अपने अजीज़ व अकारिब की लाशों को उठाई है और करबल में एक जगह जमा की है। लेकिन ये लाशें के हुसैन के जाने के बाद सैयदा ज़ैनब का वो किरदार है। रात का अंधेरा है, रात हो चुकी है, सारे असहाब व अंसार शहीद हो चुके हैं, खैमों में आग लगा दी गई है, लेकिन सैयदा ज़ैनब है वो जली हुई चादर और जली हुई जानमाज का मुसल्ला बिछाकर बैठती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदाया तेरा शुक्र है कि तूने हमें आज़माया, खुदाया तेरा शुक्र है कि तूने हमें आज़माया। जनाब ज़ैनब का मशहूर जुमला कि जब उससे यज़ीद ने पूछा कि तूने कैसा पाया, जनाब ज़ैनब ने कहा कि मा रायतु इल्ला जमीला, मैंने जो करबला से यहाँ तक देखा है सिवाय जमील और ख़ूबसूरती के कुछ भी नहीं देखा। क्या जनाब ज़ैनब, क्या आपने इमाम हुसैन का लाशा नहीं देखा? या जनाब ज़ैनब, क्या आपने अली अकबर का लाशा नहीं देखा? क्या ज़ैनब कुबरा, क्या आपने कूफा और शाम की मुसीबतें बर्दाश्त नहीं की, उनके ताने बर्दाश्त नहीं किए? कहा ज़रूर बर्दाश्त किए, लेकिन अगर तुम्हारा दिल इसे बर्दाश्त करता तो ये मुसीबत थी क्यों? लेकिन ये मेरे दिल ने बर्दाश्त किया क्योंकि हमारा दिल ज़िक्र इलाही से मुनव्वर था, तो ये मुसीबत भी हमारे लिए एक इम्तिहान और बेहतरी में तब्दील हो गई। क्यों? क्योंकि आपका दिल मुनव्वर था इत्मीनान से। सैयदा ज़ैनब मुतमईन थी। क्यों? क्योंकि ज़ाकिरीन में इनका शुमार होता है। ये खुदा के ज़िक्र करने वाले अफराद हैं जिनका वजूद खुदा के ज़िक्र में और खुदा की इबादत में गर्क हो चुका था। इसलिए खुदा ने इनके दिलों को ख़रीद लिया था। मुतमईन हो रहते हैं, कभी मुस्तरिब नहीं होते, परेशान नहीं होते मुसीबतों से। क्यों? क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता। जब अल्लाह की इबादत, अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी है, तो वो जब ये मुतमईन लोग सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि अल्लाह की ज़िंदगी है, वो जैसा हमें रखना चाहे। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ये भी यकीन जानिए कि जब अल्लाह आप ये चाहें, आप जो चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की सारी नेमतें आपको मिलें तो आप ज़िक्र अल्लाह करना शुरू कर दीजिए। आपको अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह सारी नेमतें आपको दी जाएंगी। जो चीज़ आपके पास नहीं है वो और जो चीज़ आपके पास हैं उनमें इजाफ़ा किया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।